आ गया। एक घटना हमें याद आ रही है। एक बार जब मेरी नई नई शादी हुई, एक बच्चे का जन्म हुआ मेरे घर। उसके बाद में लगभग 6 महीने बाद मेरी मिसेज बोली कि हरदोई बाबा के हमने बामन माने, वहाँ आपको बामन खिलाने। हमने कहा ये दलितों के यहाँ बामन कब से खाने लगे? इतनी छुआछूत फैला रखी है कि वो हमारे यहाँ पानी नहीं पीते हैं, आप कह रहे हो माने उनको खिलाना पड़ेगा। अरे कहीं नहीं, वो ऐसे नहीं खिलाए जाते। उन्हें कैसे खिलाए जाते हैं? बोली वहाँ बाबा के दरबार में जाओ, जो हरदोई के बाबा हैं कहे जाते हैं। उनका पूरा नाम हमें नहीं पता है, ना हमने मंदिर देखा है, लेकिन हरदोई के बाबा के नाम से विख्यात हैं। और एक वहाँ पर बहुत मुंडन वगैरह होते रहते हैं। तो बोली वहाँ 14 बामन हमने माने हैं, आप वहाँ पर 14 किलो पेड़े ले जाओ, वो भी खोया के, मावा के। उसमें कोई अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। वो लोग वहाँ पर दे देना, वहाँ जो पुजारी होंगे वो रख लेंगे। बस इसी तरीके से बामन खिलाए जाते हैं। हमने कहा अजीब बात है। और जब किसी का धर्म हम क्यों भ्रष्ट करें? जब बामन हमारे यहाँ खाते नहीं तो हम बामनों को खिलाएंगे? बामन को क्यों? अरे बोले नहीं, वो हमने मनौती मानी थी कि बिटिया बीमार थी, ठीक हो जाएगी तो हम बामन खिलाएंगे, इसीलिए माने। हमने कहा बिटिया मर जाए चाहे हम मर जाए, मानने की ज़रूरत क्या? मानना है तो 200-400 दलित मानो, बिरादर भाई मानो, दलितों को मानो। आएंगे, हम उन्हें शौक़ से खिलाएंगे, वो शौक़ से हमारे यहाँ खाएंगे। अब आपने मान दिया यार, किसी का धर्म क्यों भ्रष्ट करें? अरे बोले जब हमने कहा कि वो हमारे यहाँ खाना नहीं खाते हैं तो फिर आप खिलाने की सोचते क्यों हैं? सुना जाता है, बताते हैं लोग कि किसी को, अपने से उच्च जाति वाले को अगर दलित खिला दे तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्यों धर्म भ्रष्ट करने पर तुली है? तो बोली नहीं, दूध कोई भी खा सकता है अपने हमारे यहाँ का। दूध, दही, घी, मिठाई, ये चीज़ें चाहे आप बामन को खिलाइए चाहे किसी को भी खिलाइए, इससे धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। सिर्फ दलित यदि खाना खिला दे उच्च जाति वालों को तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए आप जाइए, मिठाई खरीदिए और वहाँ से खिला के आ जाइए। हमने कहा ज़्यादा दिन की बात है, उस समय यही वही 100 के आसपास पेड़ा मिलता था, असली मतलब मावा का, खोया का। तो हमने कहा 1400 के तो मिठाई हो गई। 20 रुपये प्रतिदिन मजदूरी करते थे, तब 20 रुपये ही मिलते थे। अब पता लगा हम 20 पंचे 100, 5, 14 पंचे 70, करीब 2-2.5 महीने मजदूरी करें, उसमें खाना भी चलाना है, बचाना भी है, बच्चों को देखना है, फिर हम मिठाई की व्यवस्था करें, तब हम बामन खिलाएं। तो हमने कहा बामन चाहे नाराज़ हो चाहे खुश रहें, हम भैया खिलाने जाएंगे, नहीं मरना हमारे लिए ठीक है। तब नई नई आई थी, उनके घर में हो सकता था यही चलता हो, मनौती ज़्यादा मानी जाती हो कि बामन मानेंगे या किसी देवता की मनौती मानेंगे, घंटा चढ़ाएंगे। लेकिन अपने यहाँ ऐसा होता नहीं था। हमने उन्हें समझाया कि आप दुनिया भर को तो मानती हो, हम तुम्हारे ही अंदर रब देखते हैं। जैसे एक गाना है कि तुझ में रब दिखता है, तो हमने कहा हमें तुम्हारे ही में भगवान दिखता है कि तुम ही ईश्वर हो। बच्चों की सेवा करती हो, हमारी करती हो, खुद का ध्यान कम ही रख पाती हो, दिन भर बच्चों में हम में बिजी रहती हो, घर के काम धंधों में। तो हम पूजा करेंगे तुम्हारी करेंगे, जो 1400 की मिठाई वहाँ खिलाएंगे उतने में तो हम तुम्हें साड़ी, ब्लाउज और दुनिया भर का गहना तक खरीद सकते हैं। तब 1400 रुपये में छोटा मोटा गहना भी मिल जाता था। तो हमने कहा आप जो कह रही हो, आपकी बात सारी हम मानेंगे, लेकिन ये जो मनौती आप मान रहे हो इसे मनाना छोड़ दो, मानना। हम आपकी मनौती में आपका सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए ये दिमाग से ख्याल निकाल दो कि किसी को जो हमारे यहाँ नहीं खाता है उसको खिलाने से आपका बच्चा ठीक होगा। ऐसा नहीं है, आपने कहा कि बामन मानने से हमारा बच्चा ठीक हुआ। हमने 15 दिन कहीं रजी खां डॉक्टर साहब उनके यहाँ ले गए, कहीं खराबंदा के यहाँ, कहीं रामनाथ मिश्रा जी के यहाँ, दुनिया भर में इलाज करा के हम मरे। उस ज़माने में 600-700 रुपये खर्च हो गए थे, कहीं यहाँ फ़ायदा नहीं हुआ। उसी समय एक त्रिपाठी जी हमारे सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर के रूप में आए थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। उनके पास हम लेके गए, हमने कहा बिटिया परेशान है। इतनी परेशान थी, इतनी निमोनिया, मतलब बहुत विकट उसे निमोनिया बना था। तो ले गए, शाम हो गई थी, सारी मिश्रा जी के यहाँ से दवाई ले आए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। खैर त्रिपाठी जी ने कोई 2 इंजेक्शन लगाए,
एक पैसा भी बेचारे ने नहीं लिया। सुबह बिटिया की तबीयत कब लगभग 50% राहत मिल गई, ठीक से सांस लेने लगी, दूध भी पीने लगी। उसके बाद में फिर बेचारे ने दवाई ववाई दूसरे दिन दी, ठीक हो गई। अब त्रिपाठी जी के नाम से वो मशहूर थे, उनका पूरा नाम हमें नहीं मालूम। बिहार के साथ गोरखपुर के रहने वाले थे, आज भी कहीं डॉक्टरी करते होंगे, अभी रिटायर नहीं हुए होंगे। याद आती है तब से वो मेरे अस्पताल में दोबारा तो नहीं आए, लेकिन बड़े सभ्य पुरुष थे वो। उन्होंने मेरे बिटिया का जीवन बचाया, तो हम कैसे मान लें कि बामन खिलाने से हमारी बिटिया का जीवन बचा था। अब हमें ज़रूरत है ऐसे अच्छे डॉक्टरों की। ये किसी जात या धर्म की बात नहीं हम करते हैं। वो उच्च जाति में ब्राह्मण हो सकता है, ठाकुर हो सकता है, मतलब कोई भी जाति का, एक समय दलित, कोई भी क्वालिटी हर जाति धर्म में पाई जाती है। अभद्र भी होते हैं, सभ्य भी, मतलब कुछ सभ्य पुरुष भी होते हैं, असभ्य भी होते हैं। तो इसकी गणना इस करना कि ये फला जाति वाले या फला धर्म वाले अच्छे होते हैं, ये कतई मेरी समझ से बाहर है। हर धर्म में, हर जाति में अच्छे लोग भी हैं, कुछ खराब भी हैं, लेकिन उन खराब लोगों के साथ साथ अच्छे लोगों को भी लोग बुरी दृष्टि से देखने लगते हैं। इसलिए हमने भैया मनौती उस दिन भी कैंसिल की, आज भी कैंसिल है, मानते ही नहीं हैं। मुंडन कराना होता है तो सीधे अपने दरवाजे पर करा देते हैं। अरे अगर माननी हो तो बाल मान दिए फला देवता, अगर देवता के दरवाजे पर बाल वहाँ डालोगे तो वो नाराज होंगे, खुश होंगे, हमारे यही समझ में नहीं आता है। ठीक है भैया, अब आपकी सोच आपके पास है, हम सिर्फ अपना अनुभव